नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस। देखिए, बिहार दरोगा मेंस का देखेंगे तो आपका कैलेंडर जो है जारी कर दिया गया है बीपीएसएससी की तरफ से। बीपीएसएससी की तरफ से देखेंगे तो कैलेंडर जो है जारी कर दिया गया है। और जो आपका 1799 का जो आपका पीटी का पेपर हुआ था जनवरी में, उसका जो माफ कीजिएगा, उसका जो है पेपर जो मेंस का है वो आपका मार्च में उसमें जो है शो कर रहा है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर अभी तक तो उसका रिजल्ट भी नहीं आया है पीटी का, तो मेंस का पेपर कैसे हो जाएगा। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो मेंस का जो आपका एग्जाम डेट बता रहा है कि मार्च में होगा, तो ये अनुमान लग सकता है कि अगले वीक तक जो है आपका रिजल्ट आ जाए पीटी का। और बहुत फास्ट तरीके से ये करवा रहा है, जो भी आपका बीपीएसएससी है, बिहार दरोगा मेंस का या फिर पीटी जो भी परीक्षा आप बोल सकते हैं, तो ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी करवा देगा 2-4 महीने में। तो हो सकता है आपका अगले वीक तक आ जाए आपका रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट देखिए कभी भी आ सकता है। ठीक है, तो आप अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं, फिर लग रहा है कि आपका अच्छा खासा स्कोर है, तो मेरे भाई समय गवाइए नहीं, क्योंकि जो भी आपका मेरिट बनेगा वो आपका मेंस के पेपर पे ही बनेगा। तो तैयारी करना शुरू कर दीजिए और इस बार कोशिश कीजिए कि 1799 में आपका एक पद क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले का मैंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर दिया है। एडुटेरिया का भी नया किताब आने वाला है मार्केट में, बिहार दरोगा मेंस का, वो भी आपको हम करवा देंगे। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है कि प्रसिद्ध शासक मैदिनी राय का संबंध किस वंश से था। देखिए, मैदिनी राय की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा चेरो वंश से था। इसका उत्तर हो जाएगा ए, चेरो वंश। देखिए, मध्यकाल के दौरान बिहार में कई छोटे आदिवासी राज्य उभर कर आया था सामने। ठीक है, चेरो ने सारण, उसके बाद शाहाबाद, भोजपुर, चंपारण, पलामू और मुजफ्फरपुर जिलों में अपना शक्तिशाली राज्य स्थापित किया और लगभग 300 वर्ष, है ना, लगभग जो है 300 वर्ष तक जो है शासन भी किया था। अगला, खूनी रविवार की घटना जो है कब घटित हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 1905। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 22 जनवरी 1905 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 22 जनवरी 1905 के दिन जार के पास जा रहे भूखे मजदूरों के समूह पर सेनाओं ने गोली बरसाई थी। ठीक है, और इसे खूनी रविवार के नाम से हम इसको जानते हैं। अब इसमें कुछ मैथ का प्रश्न दिया गया है, तो इसका आंसर आप बताएंगे, आप इसको बना लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी। और फोर्थ की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पे। 5वें का दी है आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि मार्ले मिंटो सुधार के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 का। जैसे यह मतलब जब यह बिल पारित किया गया उस समय जॉन मार्ले भारत का गवर्नर जो है जनरल था, यही हमारा जो है असत्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी इस वर्ष 1909 में प्रस्तुत किया गया था, सही है। इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। इस सुधार ने केंद्र और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में वृद्धि किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हें एक रासायनिक तत्व के विभिन्न संरचनात्मक रूपों द्वारा परिभाषित किया गया है। ये आपस में आबंधन निर्मित कर अलग अलग तरीकों से रूप धारण करते हैं। ये कहलाते हैं क्या। ये देखेंगे तो अवरूप कहलाते हैं दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा डी, अवरूप कहलाते हैं। काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। देखिए, क्या काम करने की क्षमता की बात करती है, इसको हम ऊर्जा बोलते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य बल एवं बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। विभवांतर, ठीक है, इसका 9 का आंसर क्या होगा, तो सेल या बैटरी होगा। क्या होगा उत्तर, सेल या बैटरी जो है इसका सही उत्तर होगा। देखिए, वोल्ट मीटर के धन इलेक्ट्रोड को एनोड और ऋण इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रॉन को कैथोड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का विजेता है। तो इसका आंसर क्या होगा 10 का, तो ये हो जाएगा ए बी के प्रसाद। क्या होगा, ए बी के प्रसाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी के प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो है प्रवेश करता है, तो लिखा गया है अफबाहु का सिद्धांत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अफबाहु का सिद्धांत, है ना। 11 कड़ी होगा और यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षीय ऊर्जा स्तर के बढ़ते क्रम में परमाणु कक्षकों में प्रवेश करते हैं। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान घटित हुई निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। देखिए, सही कालानुक्रम की बात करते हैं तो चंपारण सत्याग्रह ये आपका हुआ था 1917 में हुआ था। अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात करते हैं तो आपका फरवरी मार्च 1918 में हुआ था। खेड़ा की बात करते हैं तो खेड़ा जो है आपका
मार्च में हुआ था 1918 में, मार्च 1918। फिर असहयोग की बात करते हैं तो ये आपको देखिए 1920-22 बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकीय तंत्र है? बताइए इनमें से कौन सा है जो सबसे बड़ा जो है पारिस्थितिकीय तंत्र है? तो महासागर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महासागर। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा की बात करते हैं तो कुल 13 देशों से होकर गुजरता है। कौन कौन से एक बार हम देख लेते हैं। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, साओ टोम और प्रिंसिप, ठीक है। अमीबीय पेचिस निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोगाणु के संक्रमण से होता है? तो संक्रमण से होता है, बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा 15 का। देखिए 15 का देखेंगे तो हो जाएगा प्रोटोजोआ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रोटोजोआ। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? देखिए आरक्षित सीटों की संख्या की बात करते हैं तो ये आपका 0-2 यानी 2 हो जाएगा, आरक्षित संख्या हो जाएगा। राजधानी पटना है, उच्च न्यायालय की बात करते हैं पटना है, लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो आपको 40 देखने को मिलता है। और वही अगर हम विधानसभा सीट की बात करते हैं तो 243 हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा सीट की बात करते हैं तो 16 हो जाएगा। और विधान परिषद की सीट की बात करते हैं तो आपका 75 है। ये सब क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। द बिहार हेराल्ड समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा जो है किया गया था? दोस्तों ये किया गया था गुरु प्रसाद सेन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी होगा गुरु प्रसाद सेन के द्वारा ये किया गया था। और ये कब किया गया था? तो 1875 में किया गया था, 1875 में। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? देखिए बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला अगर हम जिला की बात करते हैं तो किशनगंज हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी किशनगंज। बिहार में सबसे कम वर्षा वाला अगर हम जिला की बात करते हैं तो अरवल है, सबसे कम अरवल, सबसे अधिक जो है किशनगंज है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए मंदिर है और आपका स्थान दिया गया है, मिलान करके बताना है। लिखा गया है विरूपाक्ष मंदिर की बात करते हैं तो हो जाएगा कर्नाटक में। वैद्यनाथ मंदिर की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा झारखंड। एकलव्य मंदिर की बात करते हैं तो हरियाणा हो जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर की बात करते हैं तो ये उत्तराखंड होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 20 नंबर है कि रेल मंडल है और मुख्यालय है, मिलान करके बताना है 20 का। देखिए बात करते हैं दक्षिण रेलवे की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा चेन्नई। पूर्व मध्य रेलवे की बात करते हैं तो हाजीपुर। उत्तर रेलवे की बात करते हैं तो हो जाएगा नई दिल्ली। और दक्षिण पूर्व रेलवे की बात करते हैं तो हो जाएगा कोलकाता। इसका उत्तर जो है सी सही होगा। निम्न में से किसमें फूल और बीज जो है पाए जाते हैं? किसमें जो है फूल और बीज देखने को मिलता है? देखिए दोस्तों हम थोड़ा सा लूसेंट के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा फास्ट हम चारों बैच को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको चारों बैच के बारे में अधिक जानकारी मिल जाए। लूसेंट सिलेक्शन बैच जो है आपका 3.2 स्टार्ट किया गया है आपका 27 जनवरी से। इसमें करीबन जो है अभी 10-11 प्रैक्टिस सेट आपका हुआ है। आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, सारा क्वेश्चन जो होता है पीडीएफ अपलोड होता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जेके विद सूरज भी आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आपका यही लोगो लगा है आ जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 PM में आपका टेस्ट होता है। और ये किताब देखिए आपका बगल में दिया हुआ। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, फुल पीडीएफ आपको देंगे। उसके बाद आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी देते हैं। संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। अगर हम बात करते हैं फी के बारे में तो 1 टाइम पेमेंट करना है मात्र 143 और 90 दिन में जो है पूरा किताब हम समाप्त करेंगे। डे बाय डे सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका एक सेट जो है 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, तो आप आराम से टेस्ट बना सकते हैं। अब कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको QR दिया है। इस QR पे आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेमेंट का स्लिप आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब आते हैं लूसेंट साइंस। ये देखिए आपका लूसेंट साइंस दोस्तों, ये आपका फर्स्ट बैच स्टार्ट किया गया है और ये आपका जो है रात में 9 बजे टेस्ट होता है। ये आपका 9 फरवरी से दोस्तों आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो गया है। बहुत आप सब लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, जो कि हमको इतना उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे। तो इसके पहले मैंने बहुत सारा बैच स्टार्ट किया था जो कि सबको इससे बेनिफिट मिला है। तो भली भांति आपको हर चीज़ पता ही है। किताब देखिए बगल में आपका ये दिया हुआ है दोस्तों, है ना। ये आपका सब्जेक्टिव है, आपका स्पेशल साइंस ही है। बहुत अधिक आपको फायदा मिलेगा परीक्षाओं में। अगर हम 1 टाइम फी की बात करते हैं तो इसका 99 जैसा देखिए बैच है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फी रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका
50 दिन में आपका किताब जो है ख़त्म हो जाएगा। 50 दिन में अगर इसको देखेंगे तो आपका एक सेट जो है आपका 2 रुपये पड़ रहा है। इतना देखिए, जो आपका है वही हम बताएंगे। देखिए रोजाना जो है आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आपको किताब से डेली आपको रहेगा, और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, आपका हाईलाइट क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा। सेम वही प्रोसेस जो आपका लूसेंट वाला है, क्यूआर पे आपको पेमेंट करना है और इस नंबर पे जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। अब हम आते हैं 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट मेंस। ये देखिए आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी देखेंगे तो आपका ज्ञान बिंदु का नया किताब निकाला गया, इसको करवाएंगे। और अभी देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म का 27 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का निकाला गया, इसको करवाएंगे। जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा वैसे वैसे कराएंगे, आप सभी को खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा है जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा उसी का सेट आपको करवाएंगे। जो बैच की बात करें 10 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है, 2 सेट आपका हो गया है, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है। क्यूआर पे आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 135। यहाँ पे जो इसका फी है 135 रुपये रखा गया है। और डेली आपको एक टेस्ट देंगे, टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल पीडीएफ रहेगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर इसका फुल पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 100 क्वेश्चन का देखिए पीडीएफ देंगे, उसके साथ उसका आंसर की भी रहेगा, जो किताब में रहता है, सॉल्यूशन रहता है वो भी आपको देंगे, है ना। मार्केट का किताब रहेगा, प्रसिद्ध किताब रहेगा। तो आप इस क्यूआर पेमेंट कीजिएगा, सेम उसका नंबर है, सेम किसी भी क्यूआर पे आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई समय कम है, तैयारी आपको अधिक करना है, तो लग जाइए अभी से और अपना स्कोर जो है बेहतरीन तरीके से बढ़ाते रहिए। तो ये सभी मतलब जिम्नोस्पर्म होगा, उसके बाद फेनरोगेम्स होगा और एंजियोस्पर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, बताइए। तो किस पर आधारित है, तो हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि 1946 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, उद्देश्य प्रस्ताव। निम्नलिखित में से कौन सा रीट किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो आप इसको 23 का आंसर जो है डी याद रखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण सही होगा। अब यहाँ पे कुछ मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बना लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी। बरौनी रिफाइनरी बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो बेगूसराय में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, बेगूसराय में। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पे कि इसे 49.4 करोड़ रुपए की लागत से सोवियत संघ के सहयोग से बनवाया गया था और 1964 में जो है इसका संचालन जो है शुरू हुआ था, 1964 में। भारत में नीतिगत उद्देश्य के लिए मुद्रास्फीति को सामान्यतः मापा जाता है। तो सामान्यतः दोस्तों देखेंगे तो इसको हम मापते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त रूप से। ठीक है, इसका उत्तर जो है 26 का ए सही हो जाएगा। अगला है कि पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया गया है। जैसे प्रथम योजना की बात करते हैं, महालनोबिस मॉडल, यही हमारा जो है असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला जो पंचवर्षीय योजना है आपका 1951 से लेकर के बोल सकते हैं 56 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो आपका योजना है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। बाकी तीसरा की बात करते हैं गॉडगिल योजना, 9वीं की बात करते हैं न्याय और समानता के साथ विकास, और 12वीं योजना की बात करते हैं तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास सही होगा। स्नेल का नियम किससे संबंधित है, देखिए स्नेल का नियम की बात करते हैं तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रकाश के अपवर्तन से आपका संबंधित है स्नेल का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है 29 नंबर, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी। और 30 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 की बात करते हैं दोस्तों, देखिए 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। विद्युत धारा कैसी राशि है, देखिए विद्युत धारा की बात करते हैं तो ये कैसी राशि है, अदिश है या सदिश है या दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं है, बताइए क्या होगा। तो ये आपका विद्युत धारा है, आपका अदिश राशि में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा, अदिश राशि के अंतर्गत आता है विद्युत धारा। अगला कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। देखिए टीन का जो सबसे बड़ा उत्पादक है छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे 33 का सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन सी एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। देखिए पश्चिम की ओर बहने वाली नदी की बात करते हैं 34 का, तो इसका उत्तर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए होगा नर्मदा। देखिए अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों को प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कहा जाता है, और ये नदियां विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के समानांतर बहती हैं तथा डेल्टा नहीं बनाती हैं, परंतु कठोर चट्टान एवं दरार वाली
घाटियों के कारण जो है केवल ज्वारंदमुख बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन असेंबली बम कांड में शामिल था? असेंबली बम कांड में दोस्तों शामिल था, तो हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा, लिखा गया है विधानसभा के गलियारों में बम फेंका और इंकलाब जिंदाबाद का जो है नारा लगाया था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सेना के पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो ये पील आयोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 36 का डी हो जाएगा पील आयोग। और जिन रेजिमेंटों ने बगावत कर दिया था उसे हम निष्कासित भी कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों की अम्ल शक्ति के बढ़ते क्रम में कौन सा सही अनुक्रम है? तो देखिए सही अनुक्रम की बात करते हैं 37 का, तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक अमोनिया बनाने की हैबर विधि में उपयोग किया जाता है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा Fe+MO होगा। क्या होगा? Fe+MO। ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? 1940 के लाहौर प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो देखिए मुस्लिमों के लिए एक अलग राज्य गठन करना। ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे खेती है और खेती का नामकरण दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम सब्जियों की खेती की बात करते हैं तो हॉर्टिकल्चर, यही हमारा देखिए गलत उत्तर हो जाएगा। इसको जो है एग्रोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, एग्रोनॉमी। और हार्टिकल्चर की बात करते हैं उसको जो है हम बागवानी से संबंधित मानते हैं। बाकी फलों की खेती जो है फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती की बात करते हैं एग्रोनॉमी, और फलों की खेती की बात करते हैं तो आपका पोमोलॉजी सही होगा। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरो शो एयरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसका थीम क्या है? देखिए इसका थीम देखेंगे तो द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज हो जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर जो है 41 का डी होगा। 42 की बात करते हैं, 42 का ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? बिहार में गंगा नदी के उत्तर में स्थित जिला की बात करते हैं तो ये अररिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 43 का ए उत्तर हो जाएगा अररिया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? हृदय और आत्मा कहा था, तो ये B.R. अम्बेडकर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 का सी हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 32 को संविधान की मूल संरचना का अंग बताया है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? देखिए लूसेंट साइंस आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। और जो लूसेंट सामान्य ज्ञान हमने स्टार्ट किया है करीबन उसमें देखेंगे तो आपका जियोग्राफी स्टार्ट हो गया है, और जो भी सेट आपका हो गया है सारा PDF मिल जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, सब मिल जाएगा। ठीक है, तो लूसेंट बेसिक किताब है उसको कवर कर लीजिए मेरे साथ होमवर्क के थ्रू। इसका उत्तर हो जाएगा ए राष्ट्रपति सही होगा। हाइड्रा इनमें से किसके अंतर्गत आता है? हाइड्रा, देखिए दोस्तों हाइड्रा की बात करते हैं तो इनमें से जो है आपका आता है अर्य सम्मिमी होगा। ठीक है, सम्मित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। वायुतक किन पौधों में पाया जाता है? वायुतक, इसका उत्तर देखेंगे तो हाइड्रोफाइट्स जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोफाइट्स। वायुतक जलीय पौधों को तैरने में मदद करता है। अगला है कि प्रवाल भित्ति से जुड़े लिखा गया है अवतलन सिद्धांत की अवधारणा किसने दिया है? देखिए इसकी अवधारणा की बात करते हैं तो आपका डार्विन के द्वारा जो है दिया गया है। इसका उत्तर हो जाएगा डी डार्विन। ठीक है, तो और 49 का आंसर क्या होगा? 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16/25 हो जाएगा। 50 की बात करते हैं तो 50 का देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 51 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस मिट्टी में केशिका क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होता है ना? तो प्रभावशाली होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा चिकनी मिट्टी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 52 का डी हो जाएगा चिकनी मिट्टी। देखिए केशिका क्रिया चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? दोस्तों ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है चिराग शेट्टी को प्रदान किया गया है। 53 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चिराग शेट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है प्रकाश की तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, यह किस घटना के कारण होता है? बताइए, यह किस घटना की वजह से होता है? तो 54 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्रुवण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्रुवण। ठीक है, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा ध्रुवण। आगे बढ़ते हैं कि चमगादड़ किस तरंग के आवाज को सुन सकता है? चमगादड़। दोस्तों इसका आंसर जो है 55 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, पराश्रव्य तरंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पराश्रव्य तरंग। ठीक है, देखिए पराश्रव्य तरंग जिस तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे हम पराश्रव्य तरंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा क्या गलत आंसर है? ठीक है, जैसे मांडव पहाड़ी की बात करते हैं, गुजरात सही है, और गड़जात पहाड़ी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, ये हमारा असत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत के उड़ीसा और झारखंड राज्य में देखने को मिलता है। बाकी नलामलाई की बात करते हैं आंध्र प्रदेश, सेवराय की बात करते हैं तो तमिलनाडु सही है। वर्ष 1832-33 के भूमिज विद्रोह का जो नेतृत्व है किया था किसने? भूमिज विद्रोह का तो गंगा नारायण सिंह ने किया था, इसका उत्तर हो जाएगा ए, गंगा नारायण सिंह। प्रथम जैन संगीति का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो प्रथम जैन संगीति की बात कर लेते हैं तो ये किया गया था पाटलिपुत्र में। ठीक है, इसका उत्तर देखेंगे तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। प्रथम जैन संगीति के प्रथम मतलब समय उस टाइम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध पर निम्नलिखित में से किस राजवंश का जो है शासक था? ये देखिए अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नंद वंश का जो है एक तरीके से बोल सकते हैं शासन था, ऑप्शन नंबर बी होगा। घनानंद के शासन के दौरान सिकंदर ने भारत पर जो है आक्रमण किया था। नंद वंश का जो है अंतिम राजा था। किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये दोस्तों झेलम की है दोस्तों, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 60 का डी हो जाएगा झेलम। किशन गंगा को पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है, नीलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 61 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 61 का सी सही उत्तर हो जाएगा। और 62 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आगे है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जोड़ता है। देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात कर लेते हैं तो ये किसको जोड़ता है? 63 का आंसर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी होगा, सादिया को धुबरी से। सादिया को धुबरी से, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से किस पात्रता का होना आवश्यक नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हता रखता हो। ठीक है, इसका उत्तर जो है 64 का देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। और कम से कम जो है 35 वर्ष भी होना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है किसे संबोधित करता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को दोस्तों संबोधित करता है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक है, इसका आंसर जो है बी सही आंसर होगा। अगला है कि अमीबा में प्रचलन अंग के रूप में रहता है क्या? इसका आंसर देखेंगे 66 का तो कूटपाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। किसी भी प्रोटोजोआ में देखेंगे तो कोशिका भित्ति जो है नहीं होती है। आर्थ्रोपोडा में कौन सा परिवहन तंत्र होता है? आर्थ्रोपोडा में दोस्तों, आर्थ्रोपोडा में देखेंगे तो खुला परिवहन तंत्र होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, खुला परिवहन तंत्र होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आर्थ्रोपोडा समुदाय को छोड़कर सभी समुदाय में बंद रक्त परिवहन तंत्र होता है। निम्न में से किस क्षेत्र में पाठभूमि स्थलाकृति पाई जाती है? पाठभूमि स्थलाकृति देखने को मिलती है तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो 59 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विक्टोरिया झील की सीमा किन देशों से नहीं लगती है? देखिए विक्टोरिया झील की सीमा की बात करते हैं किन देशों से नहीं लगती है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी होगा, इथियोपिया जो है इसका सही हो जाएगा। इथियोपिया से नहीं लगती है, बाकी केन्या से लगती है, तंजानिया से लगती है और आपका युगांडा से भी लगती है। भारत में फसल उत्पादन के लक्ष्यों को तय करने वाली पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? 70 का। 70 का देखेंगे 10वीं योजना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, 10वीं योजना। आगे बढ़ते हैं 71 का देखेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा?
देखिए 71 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर, ठीक है, 72 का हो जाएगा सी। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? दोस्तों लेनिन की बात करते हैं तो स्टालिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73 का हो जाएगा सी। इसका मृत्यु कब हुआ था लेनिन का? तो इसका जो मृत्यु है 1924 में जो है इसका मृत्यु हुआ था। और लेनिन को पूर्व सोवियत संघ यानी रूस का जो है गांधी भी कहते हैं। आगे है लिखा गया है कि नोहकलिकाई जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो ये किस राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको मेघालय में देखने को मिलता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, मेघालय में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं तो कुंचिकल जलप्रपात है, जो बाराही नदी यानी कर्नाटक पर स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करते हैं तो 455 मीटर है। इराक का संबंध दिनार से है, उसी तरह जैसे म्यांमार का संबंध किससे है? तो सिंपल सा प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, तो ये हो जाएगा क्यात से है। आगे बढ़ते हैं। रुक्मिणी का परिचय, ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, तो इसका आंसर आप बना लीजिएगा। 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा है जो आपका आग्नेय चट्टान नहीं है? तो सेल देखेंगे तो आग्नेय चट्टान नहीं है, बाकी लिखा गया है पेरिडोटाइट है, ग्रेनाइट है और स्कोरिया भी इसमें आपका शामिल है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि डाइमेकस एक यूनानी राजदूत था। डाइमेकस एक यूनानी राजदूत था। तो 78 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में, ठीक है। इसका उत्तर देखेंगे 78 का ए हो जाएगा, बिंदुसार के दरबार में राजदूत था। डाइमेकस को एंटियोकस प्रथम सोटर द्वारा जो है बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले का प्राचीन नाम जो है अंगुत्री था? अंगुत्री, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो ये आपका लखीसराय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी उत्तर हो जाएगा, लखीसराय। आगे बढ़ते हैं कि संविधान के अनुसार कौन किसी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय के स्थान के रूप में लिखा गया है अधिविष्ट कर सकता है? दोस्तों अधिविष्ट कर सकता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 80 का, तो ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, भारत का राष्ट्रपति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो अनुच्छेद 352 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 352, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 352 सही होगा। निम्न में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा धर्मपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्मपाल। हाल ही में जारी बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो बाघों की कुल संख्या की बात करते हैं तो 3682 यहाँ पर है 2022 के अनुसार। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा। कथन ए दिया गया यानी कथन 1 है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेवराय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। कथन 2 की बात करते हैं तो अब्दुल रज्जाक द्विवेदी के काल में विजयनगर आया था। तो इसका आंसर जो है 84 का देखेंगे तो सही आंसर जो है आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों कथन हमारा जो है सही दिया गया है। लिखा गया है कि ऑरेलिया जीव किस संघ के अंतर्गत आता है? ऑरेलिया जीव, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा निडेरिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, निडेरिया। ऑप्शन नंबर जो है 85 का बी हो जाएगा, निडेरिया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में उपस्थित दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य यानी सही हमारा कथन क्या है उसी को पूछ रहा है, ठीक है। जैसे वह अपनी सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान दे पाए। एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर आगे बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर देखेंगे तो डी होगा, ना तो एक सही है और ना ही 2। 87 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। आते हैं 88 नंबर पे। 88 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी। 89 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा। और 90 की बात करते हैं तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 91 नंबर। 91 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन क्या है उसी को बताइए। दोस्तों सही कथन की बात करते हैं, जैसे एक ठोस को गर्म करने पर वह गैस में परिवर्तित हो जाता है, यह हमारा देखिए असत्य है। द्रव को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ये भी देखिए हमारा सत्य है। तो आंसर आपका डी हो जाएगा, ना तो एक सही है ना ही 2 सही है। देखिए कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करके बताइए।
देखिए प्रतिबिंब की स्थिति की बात करते हैं तो आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। जब घाटे के वजह को मतलब घाटे के बजट को मुद्रा के मुद्रण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, है ना। इसको देखेंगे दोस्तों हम, तो इसको जो है हम मुद्रीकृत कमी कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बांकीपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बांकीपुर। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष था। तो राम दयालु सिंह, ऑप्शन नंबर बी होगा राम दयालु सिंह। आगे हमारा जो है 97 की बात करते हैं, 97 का, तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। उसके बाद पर्पल कैप विजेता मोहम्मद शमी ने इंडियन प्रीमियम लीग 2023 में कितने विकेट लिया था, तो इसका उत्तर देखेंगे तो सही आंसर जो है आपका सी होगा, 28 विकेट जो है सही हो जाएगा, 28 विकेट। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1974 में किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1974 में। 100 की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताइए। डेली बेसिस पे टेस्ट बनाइए, चाहे आप हमसे पढ़ें या फिर किसी और से पढ़िए, लेकिन पढ़िए, क्योंकि मेंस अगर आपका पीटी में ठीक ठाक क्वेश्चन है, सही हुआ है, तो आप मेंस में लग जाइए। समय आपके पास अधिक नहीं बचा है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।